नमस्कार दोस्तों। ख्वाब भले टूटते रहें मगर हौसला फिर भी जिंदा हो। ख्वाब भले टूटते रहें मगर हौसला फिर भी जिंदा हो। हौसला अपना ऐसा रखो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तहे दिल से स्वागत है आपका पढ़ाई करो करो तैयारी जीत के यूट्यूब चैनल पर। 365 द डे इट वाज के आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड पर्सनैलिटीज़ और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आगे बढ़ते हैं 1954 की तरफ। 1954 भारत ने इस दिन 2 जनवरी 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना की, जो कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। भारत रत्न की अनुशंसा प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति जी को दी जाती है। एक वर्ष में भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक ही सीमित है। इसे पाने वाले पहले व्यक्ति थे भारत के लास्ट गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं भौतिक शास्त्री डॉक्टर सीवी रमन। भारत रत्न अब तक 48 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री पहले प्राप्त करता थे, जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता है। भारतीय प्रधानता क्रम में भारत रत्न प्राप्त करने वाले 7वें स्थान पर आते हैं। पद्म विभूषण की 3 क्लासेस को पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग कहा गया। 8 जनवरी 1955 को इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री नाम दिया गया। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार 2 बार निलंबित किए गए, जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक, अगस्त 1992 से दिसंबर 1995 तक। भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार ही सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। पद्म पुरस्कार हर साल 26 जनवरी को घोषित किए जाते हैं और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मार्च और अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, जो कि पद्म विभूषण, यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में असाधारण और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण, यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च श्रेणी के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। पद्मश्री, यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर पीएसयू में कार्यरत कर्मचारियों सहित सभी सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, साहित्य, शिक्षा आदि जैसी गतिविधियों और विषयों के सभी क्षेत्रों में प्रतिष्ठित और असाधारण उपलब्धियों और सेवाओं के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, हालांकि डिजर्विंग केसेस में सरकार मरणोपरांत पुरस्कार देने पर विचार कर सकती है। एक वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या मरणोपरांत पुरस्कारों को छोड़कर और एनआरआई, विदेशी, ओसीआई को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1954 से 314 पद्म विभूषण, 1270 पद्म भूषण और 3005 पद्मश्री दिए जा चुके हैं। आइए बढ़ते हैं अगले साल की तरफ। 2 जनवरी 1970 बुला चौधरी, पूर्व भारतीय राष्ट्रीय महिला तैराक चैंपियन बुला चौधरी का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली में हुआ था। 9 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला नेशनल कंपटीशन, उसमें 6 इवेंट्स में 6 गोल्ड मेडल जीते। 1991 में साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में उन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते। 1984 में उन्होंने 100 मीटर बटरफ्लाई रिकॉर्ड बनाया 1.6.19 सेकेंड का। 1986 में सियोल एशियन गेम्स में शी मेड अ रिकॉर्ड ऑफ 1:5.27 सेकेंड इन 100 मीटर बटरफ्लाई एंड 2:19.60 सेकेंड इन 200 मीटर बटरफ्लाई। 1989 में उन्होंने लंबी दूरी की तैराकी शुरू की और 2 बार इंग्लिश चैनल पार किया, पहली बार 1989 में और दूसरी बार 1990 में। 1996 में शी वन 81 किलोमीटर मुर्शिदाबाद लॉन्ग डिस्टेंस स्विंग। 2004 में उन्होंने श्रीलंका के तलाई मन्नार से लेकर तमिल में धनुषकोटी तक 14 घंटे में तैरकर एक रिकॉर्ड बनाया। उनके पास 3 घंटे और 26 मिनट में 30 किलोमीटर ट्रैक तैरने का रिकॉर्ड है। 2005 में शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन हु स्वैम अक्रॉस द सी चैनल्स ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स। 1990 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित की गई हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। 2 जनवरी 2010 राजेंद्र शाह, एक प्रसिद्ध लेखक, मुंबई महाराष्ट्र में 96 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। एक लिरिकल पोएट थे जो गुजराती में लिखते थे। इन्होंने 20 पोएम्स एंड सॉन्ग्स का इनका कलेक्शन है। इनकी पहली कविता संग्रह धुवानी था जो 1951 में पब्लिश्ड हुआ। 1957 में उन्होंने पोइट्री मैगजीन कविलोक का शुभारंभ किया। उन्होंने टैगोर के काव्य संग्रह बल्लाक्का का गुजराती में अनुवाद भी किया।
1963 में उनकी पुस्तक शांत कौशल के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2001 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। 2 जनवरी 2011 बालीराम भगत, राजनीतिज्ञ, लोकसभा के पूर्व स्पीकर। बालीराम भगत का 88 साल की उम्र में दिल्ली में इसी तिथि को निधन हुआ। वो लोकसभा के 6th स्पीकर थे 1976 से 1977 तक। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के रूप में भी काम किया। 25 सितंबर 1985 से 12 मई 1986 तक वो हिमाचल प्रदेश के 8वें राज्यपाल थे। 11 फरवरी 93 से 29 जून 93 तक उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। 30 जून 1993 से 1 मई 1998 तक। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। 2 जनवरी 1959 कीर्ति आज़ाद, फॉर्मर क्रिकेटर, पॉलिटिशियन। इनका जन्म दरभंगा में इसी तिथि को हुआ। उनका पूरा नाम कीर्ति वर्धन भागवत झा आज़ाद है। 1980 से 86 तक उन्होंने भारत के लिए 60 टेस्ट और 25 वनडे मैच खेले। उनका पहला टेस्ट मैच 21 फरवरी 1981 को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था और 12 नवंबर 1983 को उनका आखिरी टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ था। उनका पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 6 दिसंबर 1980 को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था और उनका अंतिम 18 अप्रैल 1986 को पाकिस्तान के अगेंस्ट था। वो संसद लोकसभा के सदस्य भी रहे 16 मई 2009 से 23 मई 2019 तक। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 2 जनवरी 1960 रमन लांबा, भारतीय क्रिकेटर। पूर्व रमन लांबा का जन्म उत्तर प्रदेश में मेरठ में इसी तिथि को हुआ। 1986 से 1989 तक उन्होंने भारत के लिए 4 टेस्ट मैच और 32 एक दिवसीय इंटरनेशनल मैच खेले। उनका पहला टेस्ट मैच 17 जनवरी 1987 को श्रीलंका के अगेंस्ट था और आखिरी मैच 25 नवंबर 1987 को वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट था। उनका पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 7 अक्टूबर 86 को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था और उनका आखिरी एक दिवसीय मैच 22 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ था। 23 फरवरी 1998 को बांग्लादेश की लीग क्रिकेट में फील्डिंग के दौरान क्रिकेट की गेंद से टेम्परल बोन पर चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप प्लीज़ पढ़ाई करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एंड पढ़ाई करो टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।